Dear students, today in this video we will discuss most selected important MCQs of the wonderful poem Stopping by Woods on a Snow Evening by American poet Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक सुंदर कविता जोटा कि आमर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू फेवरेट पोएम थिला। बहुत सुंदर कविता। ये कवितार आम कवितार टोन, कवितार मोड, कवितार लिटरेरी डिवाइस एवं कवितार जो सिनिक ब्यूटी अच्छी प्रत्येक जिनस को आम सुंदर भाव डिस्क्राइब करवा एवं ये कवितार जो मेन कॉन्सेप्ट मेन थीम ये एमसीक्यू माध्यम आम सब जिन को डिस्कसन करदे। तेरे देखिए कवितार प्रथम क्वेश्चन ये पोएम प्रथम क्वेश्चन हु इज द पोएट ऑफ स्टॉपिंग बाय वुड्स इन स्नो इवनिंग। आम जानीगलु ये कवितार कवि नाम कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट होती आम कवितार कवि जे कि जन अमेरिकन पोएट। मु कहली तुमको अमेरिकन पोएट जदि क्वेश्चन आसे बहुत इंपोर्टेंट कौन पोएट किए एवं बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री अमेरिकन पोएट। क्वेश्चन नंबर 2 व्हेयर आर द वुड्स लोकेटेड। जो स्मॉल फॉरेस्ट बा जंगल विषय कहुई से फॉरेस्टा कौन लोकेट होती कहुई कवितार या कौन मेंशन कराई से कहते हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो हिज हाउस इज इन द विलेज दो ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो। व्हेयर आर द वुड्स लोकेटेड कौन ताले इन द विलेज कौन इन द विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डज द पोएट स्टॉप बाय द वुड्स। कहीं कवि वुड्स पाखे जंगल निकट में अटकी गले। व्हाई डज द पोएट स्टॉप बाय द वुड्स टू रेस्ट टू वॉच द स्नो फिल विथ वुड्स टू मीट द ऑनर टू फीड द हॉर्स टू फीड हिज हॉर्स टू वॉच द स्नो फिल द वुड्स। कौन लिखाई या लाइन कौन लिखाई टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो फास्ट स्टांजार लास्ट लाइन तामाने ये जो जंगलटी स्नो रे फिलअप हो जाइए स्नोफॉल स्नो जो फॉल हो स्नो रे जो फिलअप हो जाइए देखापी से अटकी गले तार सौंदर्य को उपभोग करने। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट टाइम ऑफ द डे व्हाट टाइम ऑफ डे डज द पोएम टेक प्लेस। ये कविताटा कौन समय घटी कहुई भाई कवितार सेटिंगटार कौन समय सेटिंगटा कौन टाइम रही कौन कह ना डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर कवितार मेंशन कौन है द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर ताने इवनिंग समय इवनिंग टाइम रेटा है। क्वेश्चन नंबर 5 हु डज ही रिफर टू इन द लाइन ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर। ये जो लिखाई ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर एटी ही क्या रिफर कर माने कौन द ओनर ऑफ द वुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द वुड्स। पोएट केमती डिस्क्राइब करछंती पिला माने लवली डार्क एंड डीप। वुड्सटा केमती थिला लवली डार्क एंड डीप। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज द हॉर्स रिएक्शन टू स्टॉपिंग बाय द वुड्स। जो जंगल निकट में कभी अटकी गले ताको नहीं कि हॉर्स रिएक्शन केम थिला से खुशी थिला कि से कौन थिला इट सेक्स इट्स हार्नेस बेल्स। हॉर्स कौन कला ना तार बेल को जो बंधा होता ता बेकरे ताको से कौन कला हलैला बा कंपेला बा ताको घंटी बजेकी सिग्नल देवाई चेष्टा कला क्या तार ओनर को। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट साउंड बिसाइड द बेल्स डज द पोएट हियर। बेल व्यतीत आउ कौन साउंड कवि शुणी पार्थ पोएट शुणी पार्थ से समय बर्ड सिंगिंग फ्लोइंग वाटर विंड एंड फॉलिंग स्नो फुटस्टेप्स कौन विंड एंड फॉलिंग स्नो स्नोफॉल जो शब्द पवन सहित पवन शोष शब्द सहित स्नोइंग डाउन ये जो लिखाई कवितार ऑफ इजी विंड एंड डाउन फ्लेग द ओनली अदर साउंड द स्वीट ऑफ इजी विंड एंड डाउन फ्लेग माने कौन पवनर एवं जो स्नो गुड़िक ऊपर तल को फ्लो होता पड़ुता बही आसुता तार शब्द। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट सीजन इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। कवितार कौन सीजन विषय डिस्क्राइब कराई डेफिनेटली कौन सीजन विंटर सीजन। बहुत सुंदर एमसीक्यू बहुत इंपोर्टेंट एमसीक्यू ताको भल भाव देखिए। व्हाट डज द रिपिटेशन ऑफ द लास्ट टू लाइन सिग्निफाई। कवितार जो लास्ट टू लाइन सिग्निफाई कराई लास्ट टू लाइन अच्छी एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप ए टू लाइन्स कौन सिग्निफाई करुच्ची ना द पोएट्स प्रॉमिस एंड जर्नी येट टू कंप्लीट हिज प्रॉमिसेस एंड जर्नी येट टू कंप्लीट। कवि को रेस्पॉन्सिबिलिटी
तांकर जो प्रमिज अच्छी जीवन को लेकिन तांकर डेस्टिनेशन को लेकिन तांकर फाइनाल एम को लेकिन ताको कंप्लीट करार अच्छी तेणु ये ऑप्शन अकॉर्डिंगली आम कौन करवा हिज प्रमिजेस एंड जर्नी ये टू कंप्लीट ताको कंप्लीट करने अच्छी। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट टाइप ऑफ राइम स्कीम इज यूज्ड इन द पोएम। ये राइम स्कीम कौन अच्छी राइम स्कीम केमी पिला माने कही क्लास रे आम प्रत्येक लाइन रो गोटे 4 लाइन वाला स्टांजा जहाँ आम क्वार्टरन बोली कहूँ प्रत्येक लाइन रो लास्ट वर्ड नो एठी कौन अच्छी नो नेक्स्ट कौन अच्छी दो नेक्स्ट कौन अच्छी हियर तापर कौन अच्छे देखा स्नो आउ थे भल भाव देखा फास्ट लाइन रो लास्ट वर्ड नो हियर स्नो नो पे आम नेलु कौन ए नो आउ दर सामान राइमिंग स्कीम अच्छी ए नेलु तापर हियर आउ स्नो सामान अच्छी कि ना तेना हियर पर बी नेलु एवं नो दो आउ स्नो सामान तेना आम कौन है ए बी ए तेल आम राइमिंग स्कीम कौन हम ए बी ए जदि कवितार राइमिंग स्कीम पचारे आम कौन लिखा ए बी ए बी ए। क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट काइंड ऑफ मीटर डज द पोएम यूज। ये कवितार को मीटर यूज कराई जदिओ +2 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू +2 पिला स्टांडार्ड अनुसार यहाँ इंपोर्टाट नुहे किंतु ये कविता को लेकिन बहुत कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आसे तेणु मुझे दे पे जानी था ये कवितार जो मीटर यूज होती मीटर आम टेट्रामीटर थाए पेंटामीटर थाए आईएमबी पेंटामीटर आईएमबी टेट्रामीटर ट्रकाइक अच्छी फ्री वर्स अच्छी ब्लांक वर्स अच्छी जो ये सब जिन गुड़ा तुम हायर क्लास जान +3 पढ़ला जान तेणु ये आमर मन रखी था ये कौन अच्छे आमर 4टा आईएम्स अच्छी तमाम आम तो आईएमबी टेट्रामीटर बोली कहवा अन्य मैंने कहीं कहबे ना पेंटामीटर 10 सिलाबल दरकार जोटा कि शेक्सपियर यूज करती लेखार बट फर्स्ट लाइन्स आर सर्टर कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को लाइन गुड़ा बहुत सर्ट 8 सिलाबल माने कौन 2टा सिलाबल को गोटे फिट तेणु 4 आईएम्स अच्छी तेणु 4 आईएम्स अच्छी माने आईएमबिक टेट्रामीटर आम कहवा एवं ट्रकाइक हो पारे ट्रकाइक माने कौन अपोजिट स्टेज पैटर्न तार थी फ्री वर्स क्या कह जो मान कौन किसी फिक्स्ड मीटर बा राइम नथिबो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम तो स्ट्रक्चर बहुत गोटे राइम स्कीम अच्छी तेणु आम फ्री वर्स बोली कहीपर ना तेणु यार कौन हम आईएमबिक टेट्रामीटर यार आंसर हम कौन आईएमबिक टेट्रामीटर ऑप्शन बी आईएमबिक टेट्रामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आम जा क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट डज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर सिंबलाइज। डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर कौन सिंबलाइज कर द लॉन्गेस्ट नाइट ए सैड मूड विंटर सॉलिस्टिक बोथ ए एंड बी कौन हम बोथ ए एंड बी माने लंगर नाइट कथा भी कही एवं सैड मूड कथा कही डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर कहीं कवि जो नेचुरल ब्यूटी को देखिए जो भाव में सेंटिमेंट हो पड़ी जो भाई भाव विहल हो पड़ते कौन नहीं जो सौंदर्य को उपभोग करने जाइए से हजि जाइए ये कही कौन ना बहुत राति को लंबा राति बोली डेस्क्राइब कही लंबा रातिर डीपनेसटा को तार गंभीरता को कही सहित मूड को डेस्क्राइब कर तेणु आम कौन कह बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाई इज द हॉर्स सेकिंग द बेल्स हॉर्स कहीं तार बेल को सेक करुला कही टू वार्न ऑफ डेंजर टू आस्क इफ देयर इज ए मिस्टेक टू ग्रीड अदर हॉर्सेस टू सेलिब्रेट कौन हम टू आस्क इफ देयर इज ए मिस्टेक टू आस्क इफ देयर इज ए मिस्टेक काले मो मन द्वारा किसी भूल होगा ताको जनवाई जाकि से कौन कला ना तार हार्नेस बेल को सेक करुच्च। क्वेश्चन नंबर 15 हाउ मेनी माइल्स डज द पोएट से ही हैज टू गो केते माइल्स ताको जीवार अच्छी बोली से कहते हाउ मेनी माइल्स डज द पोएट से ही हैज टू गो ताको जीवार अच्छी केते माइल बोली से कहते 2 सेवरल 4 मेनी मेनी माइल्स 2 4 तो किसी कहे तेणु किसी पिला कन्फ्यूज हे सर सेवरल कहीं हेनी मेन कहीं हम। अच्छा एक कवितार भल भाव बुझा कहीं मेनी हम इन द पोएम फर्स्ट बार बार कौन रिपीट कर एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एक्सप्लेनेशन को भल भाव देख द पोएट डज नॉट गिव एनी एक्जाक्ट नंबर लाइक 2 4 और सेवरल तो यूज करना। अच्छा जदि यूज करते आम कहीं सेवरल कहबानी सेवरल कहीं कहबानी ना सेवरल यूजुअली मीन्स सेवरल माने कौन ना लिमिटेड नंबर बट फर्स्ट इज एक्सप्रेसिंग मेनी ड्यूटीज मेनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लॉन्ग जर्नी ऑफ लाइफ अहेड नॉट जस्ट ए फ्यू तेणु मेनी सर्च करें एंडलेस अनसर्टन एंड लार्ज नंबर ऑफ माइल्स ड्यूटीज तेणु सेवरल हेनी कहीं ना सेवरल माने ए फ्यू लिमिटेड नॉट सुइटेबल किंतु मेनी माने कौन न्यूमेरस इंडेफिनाइट कंटिन्यूइंग एक्जाक्टली व्हाट फर्स्ट मीन्स तेणु आम कौन कह मेनी माइल्स माने कौन मेनी माइल्स। क्वेश्चन नंबर 16 द वुड्स बिलोंग टू डैश ये जो वुड्सटा अच्छी जो फरेस्ट गुड़िक अच्छी छोट छोट जो स्मॉल फरेस्ट
बिलंग टू कौन बिलंग करुच्ची द स्पीकर द ओनर लिविंग इन द विलेज द हॉर्स नो बडी कौन हम द ओनर लिविंग इन द विलेज ऑप्शन नंबर बी कहीं से कहते हिज हाउस इन द विलेज दो हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो तमें द ओनर लिविंग इन द विलेज क्वेश्चन नंबर 17 द फ्रेज माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप इज ये जो फ्रेजटा यूज होती एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप सेटा कौन ए लिटरल मीनिंग ऑफ स्लीप ए मेटाफर फॉर डेथ रिफर्स टू रेस्ट नॉन ऑफ दिज एक्चुअली यार आंसर कौन हम पे ए मेटाफर फॉर डेथ ए मेटाफर फॉर डेथ कहीं ना से कौन कौन ना आमर जो हेवेनली डेथ हवा पूर्व जो आमर फाइनल डेस्टिनेशन आमर जीवन शेष डेथ इज द लास्ट एंड बेस्ट इनवेंशन ऑफ लाइफ डेथ इज द लाइफ चेंज एजेंट डेथ इज प्योरली इंटेलेक्चुअल तेणु डेथ हवा पूर्व आमको आम जीवन बहुत किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत किसी काम न्यूमरस वर्क आम करार अच्छे ए लॉट ऑफ वर्क करार ड्यूरिंग ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वी टू डू ए लॉन्ग टास्क बहुत ग्लोरियस डीड्स बहुत टास्क आम करार अच्छी तेणु गोटे मेटाफर मेटाफर मैंने गोटे कंपेरिजन कराई ए मेटाफर फॉर डेथ रेफर्स टू रेस्ट हेनी नॉन ऑफ दिज ना तेना आम कौन लिखा रिफर्स ए मेटाफर फॉर डेथ कहीं स्लीप सिंबलाइजेस डेथ एज वेल एज रेस्ट द पोएम स्टोन इज मोस्टली क्वेश्चन नंबर 18 द पोएम स्टोन इज मोस्टली डेस मेलानकोलिक एंड थॉटफुल एंग्री जॉयफुल सार्कास्टिक ताले कौन करबा द पोएम स्टोन इज मोस्टली मेलानकोलिक एंड थॉटफुल मेलानकोलिक माने सैड एंड थॉटफुल माने पेंसिव मूड से भाबुचंदी रिफ्लेक्टिव अच्छा सीरीयस अच्छा मेलानकोलिक माने कौन द पोएम हेज ए क्वाइट सैडनेस पाखे गोटे सैडनेस अच्छी एवं द स्पीकर पॉजेस इन द लोनली वर्ड्स रिफ्लेक्टिंग ऑन द ब्यूटी बट ऑल्सो फीलिंग द वेट ऑफ लाइफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज एवं रेस्पॉन्सिबिलिटी सीरीयस अच्छा किंतु एपटे से कौन अच्छा मेलानकोलिक बा सैड अच्छा जोटा बैकग्राउंड माने कंडीशन अच्छी से बैकग्राउंड रे भितर बहुत भांगी माने दुखरे अच्छा सैड अच्छा एवं एपटे से कहते कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी फिलअप कर सीरीयस भी अच्छा एपटे इमोशनल भी अच्छा रिफ्लेक्टिव भी अच्छा सैड भी अच्छा क्वेश्चन नंबर एवं आउ कहीं अलग गोटा हेनी एंग्री माने कौन नो एंगर कौन जगह आम कवितार एंगर देखा पाइनु जयफुल कहीं हेनी द मूड इज काम नॉट हैप्पी और प्लेफुल सार्कास्टिक कहीं हेनी द स्पीकर इज सिंसियर नॉट मॉकिंग से आमर पोएट आमर कौन सी मजाक करूना थटा करूना तेणु सिंसियर अच्छा तेणु सार्कास्टिक भी हेनी सार्कास्टिक भी हेनी तेणु क्वेश्चन नंबर 19 द पोएम कैन बी इंटरप्रेटेड एज ए जर्नी थ्रू वुड्स ए रिफ्लेक्शन ऑफ बढ़िया क्वेश्चन ए रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ एंड डेथ ए सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर ए स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप ए पोएमटा इंटरप्रेटेड कौन भाव हो पार ए जर्नी थ्रू वुड्स ए रिफ्लेक्शन ऑफ ऑन लाइफ एंड डेथ एटा गोटे कौन ना जीवन एवं मृत्युर गोटे प्रतिफलन सुंदर भाव उपस्थापन रिप्रेजेंटेशन रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ एंड डेथ जीवन एवं आमर मृत्यु ताकू जो भाव से मेटाफोरिकली यूज कर डेथ को लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकिन आमर डीड्स को लेकिन आसे भाव में डिस्क्राइब करवा क्वेश्चन नंबर 20 द वुड्स इन द पोएम रिप्रेजेंट ये जो कवितार वुड्सटा कौन रिप्रेजेंट करुच्ची डेंजर ब्यूटी द हॉर्स होम ए भैकेशन स्पॉट कौन ना वुड्सटा ये कवितार कौन डिस्क्राइब करुच्ची ब्यूटी वुड्सटा ब्यूटी सुंदरतार प्रतीक भाव में यूज हो क्वेश्चन नंबर 21 माय लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर इन द सेंटेंस द वुड लिटिल मीन्स एटी लिटिल माने कौन आम जो देखा स्मॉल तार ठीक हो पार आम भाविया स्मॉल इन साइज से घोड़ाटा छोट घोड़ाटा साइज कथा कह किंतु आम प्रकृति कवि कौन कहते माई मोर ताकू जो हम्बल भाव रिप्रेजेंट कर जेंटल हॉर्स ताकू जो कहते से मोर लिटिल हॉर्स मोर जेंटल हॉर्सटा मोर जो से बहुत हम्बल बहुत नम्र बहुत शांत तेणु ये आम कौन यूज करवा सी ऑप्शन सी हम्बल माई लिटिल हॉर्स माने हम्बल जेंटल हॉर्स तार जो मैनर कथा कहुई क्वालिटी क्वेश्चन नंबर 22 द पोएट स्टॉपिंग सजेस्ट कविंकर स्टॉपिंगटा कौन सजेस्ट करुच्ची फियर डिजायर टू एस्केप ड्यूटीज हंगर कन्फ्यूजन तेणु भल भाव बुझीपार कवितार थीमटा कौन अच्छी डिजायर टू एस्केप ड्यूटीज द पोएट स्टॉपिंग सजेस्ट स्टॉपिंगटा कौन सजेस्ट करुच्ची डिजायर टू एस्केप ड्यूटी से चाहूँ कौन ना ड्यूटीज रू एस्केप माने राइट आंसर कौन हम डिजायर टू एस्केप ड्यूटीज जे से स्टॉप भावुं कौन मुझे सौंदर्य को उपभोग करी मु मोर ये ब्यूटी भितर हजिजी से डार्क लवली डीप ये जो जंगल भितर होकर मुझे को एंजॉय करी मोर मोमेंट को डाउन फनिंग माने जो डाउन फ्लेक को
डाउन फलिंग स्नो को किंतु तांको एटा तांको प्रकृत काम नुहे एटा प्रकृत डेस्टिनेशन नुहे तांको बहुत बड़ा आगको जिबार अछि तेणु तांको स्टॉपिंग सजेस्ट करूछि दे डिजायर टू एस्केप ड्यूटीज बट ही हैज टू गो तेणु क्वेश्चन नंबर आमर 22 रो आंसर कोन हला डिजायर टू एस्केप ड्यूटीज क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज स्टॉपिंग बाय वुड्स स्टॉपिंग बाय वुड्स टा कोन टाइप रो पोएम एटा होछि गोटे लिरिक पोएम कोन टाइप रो पोएम गोटे लिरिक पोएम भल भाव बुझे पिला माने मुझे डिस्क्राइब कर देछि लिरिक पोएम माने कोन ना लिरिक होछि गोटे शॉर्ट पोएम जोंठी पोएट एक्सप्रेसेस हिज ओन फीलिंग्स एंड थॉट्स जोंठी कवि तांकर निजर फीलिंग्स एवं थॉट को एक्सप्रेस करंती इंस्टेड ऑफ टेलिंग ए लॉन्ग स्टोरी गोटे लंबा स्टोरी न कहीकि with character and events the poem shows the poet's emotions mood while he quietly enjoys the snowy woods जेमती ये कवितार होती शांत भाव में निजर स्नोई वुड्स को से एंजॉय कर परिवेश को इट इज लाइक द पोएट शेयरिंग ए पीसफुल मोमेंट एंड इज रिफ्लेक्शन विथ द रीडर तेणु आम कौन बुझे रीडिंग पोएम माने कौन गोटे सर्ट पोएम जो कवि निजर फीलिंग्स और थॉट को शेयर करते साइलेंटली तेणु जदि क्वेश्चन आसे स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ए व्हिच टाइप ऑफ पोएम लिरिक पोएम क्वेश्चन नंबर 24 द ओनर ऑफ द वुड्स लिव्स डेस इन द वुड्स इन द विलेज ऑन द फार्म अननोन कौटी इन द विलेज आगुरी मु कही क्वेश्चन नंबर 25 द स्नो कवरिंग द वुड्स सिम्बलाइजेस जो स्नोटा वुड्स को कवर कर कौन सिम्बलाइज कर प्यूरिटी एंड साइलेंस कोल्डनेस डेंजर सैडनेस कौन हम प्यूरिटी एंड साइलेंस कौन सिम्बलाइज कर स्नोटा जो वुड्स को कवर कर शांत क्वाइट काम एवं साइलेंस नीरवता को स्वच्छता प्यूरिटी इनोसेंसनेस बा कामनेस को से डिस्क्राइब कर क्वेश्चन नंबर 26 द पोएट्स जर्नी सजेस्ट पोएट कर जो जर्नी ये जो कवितार पोएम में डिस्क्राइब कराई कौन सजेस्ट कर लाइफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज वैकेशन एस्केप एडवेंचर कौन हम लाइफ रेस्पॉन्सिबिलिटी जीवन में जो दायित्व अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी ताकू सजेस्ट कर वार्म अप कवितार कौन लिखाई ये जो द एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप नॉट ओनली रिफर्स टू फिजिकल डिस्टेंस ऑफ द ट्रिप बट ऑल्सो द लॉन्ग लाइफ एहेड ऑफ हिम तमें लाइफ रेस्पॉन्सिबिलिटी को सजेस्ट कर क्वेश्चन नंबर 27 वुड्स हियर मीन्स ये वुड्स माने कौन धीरे धीरे इजी क्वेश्चन अच्छी वुड्स माने कौन ये फॉरेस्ट जंगल ना फॉरेस्ट आउ एन एरिया ऑफ ट्रीज स्मॉलर देन फॉरेस्ट ये दुटा भीतर कौन ऑप्शन चूज करवा एन एरिया ऑफ ट्रीज स्मॉलर देन फॉरेस्ट जोटा कि जंगल ठार टिके छोट स्पेस एरिया द टोन ऑफ द हॉर्स इज ये जो ये हॉर्स टोन केमती हॉर्स जिते बड़े देखुची मो मालिक कहीं मत ठिला कले कौटी बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक एवं से टाइम से देखुची टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर तो फार्म हाउस भी ना तेणु से कौन कर गिव हॉर्नेस बेल्स ए सेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक ये जो लिखाई तो सेटा कौन पाई ना से भावुची मोस्ट सी थिंक कर इट क्वीर तापर से कन्फ्यूज अच्छी पजल्ड होती द्वंद्व अच्छी जे कहीं छिड़ा कले जदि मो किसी व्यवस्था ना फार्म हाउस ना ताल तार हॉर्स टोन कौन ये कन्फ्यूज्ड ऑप्शन ए क्वेश्चन 29 द पोएम्स मूड इज ये कवितार मूडटा कौन ये जो कवितार पोएम्र मूडटा कौन अच्छी पीसफुल एंड काम टेंस एक्साइटेड लोनली कौन हम पीसफुल एंड काम शांत स्निग्ध इनोसेंसनेस कौन द मूड क्रिएटेड इज क्वाइट एंड सुथिंग क्वेश्चन नंबर 30 द रीजन द पोएट कैन नॉट स्टे कहीं कवि रही पारे ना कौन कारण थिला रीजन कैन नॉट स्टे कौन रीजन थिला ता पछरे द हॉर्स वांट्स टू मूव घोड़ा जीवाई चाहूला ही हैज प्रोमिसेस एंड ड्यूटीज इट इज डेंजरियस इट इज डार्क कौन हम ही हैज प्रोमिसेस एंड ड्यूटीज द पोएट मस्ट कंटिन्यू हिज लाइफ जर्नी निहाती लाइफ जीवन यात्रा को जीवार मैंने कंटिन्यू करार अच्छे तेणु से अटकी पारे ना रही पारे ना जदिओ से भावुले मुझे समय रही एवं जो जापार ना मत मो जीवन बहुत किसी कम करार अच्छे मत बहुत बाट जबार अच्छे यहाँ मोर फाइनाल डेस्टिनेशन नुहे किसी माइल्स जबार अच्छी स्लीप करने पूर्व शोवा पूर्व रात्रि जापन करने पूर्व रात्रि शोवा पूर्व मत रात्रि जो रही मोर फाइनाल डेस्टिनेशन जो से पहुँचापी मत बहुत बाट बाकी अच्छे माने लाइफ जर्नी बहुत बड़ भितर आम विभिन्न प्रकार डिस्ट्राक्शन आसो आम से डाइवर्ट हो ना आम लाइफ एम पर्यंत आम जा ता एम को न पाइबा पर्यंत जहाँ भी आम लाइफ आसो आम इग्नोर करवा एवं आम वन डिरेक्शनल होकर आम लक्ष्य को हासिल करने पर्यंत आम रेस्पॉन्सिबिलिटी को हासिल करने पर्यंत आम काम को कंटिन्यू करी चलवा क्वेश्चन नंबर 31 व्हाट साउंड ब्रेक्स द साइलेंस कौन साउंड ये कवितार कहुई एमती जोटा कि साइलेंस को ब्रेक करुच्ची इनोसेंसनेस साइलेंस बा क्वाइट कामनेस को ब्रेक करुच्ची कवितार कौन साउंड को बेल्स फुटस्टेप्स
ବାର୍ଡସ୍ ୱିଣ୍ଡ। देख सुंदर भाव में एक्सप्लेन कर द पोएट ओनली हियर्स टू साउंड्स। ये कवितार कवि मात्र दुईटा साउंड शुणी पार्टी, द जेंटल स्वीप ऑफ द विंड एंड द स्लाइड फॉल ऑफ स्नो। विंड जो जेंटल स्वीप साउंड सुसु पवन पवन जो सुसु शब्द एवं स्लाइड फ्लो ऑफ स्नो जो स्नोफॉल हो तार शब्द। द साइलेंस इज सडनली इंटरप्टेड व्हेन द हॉर्स शेक इट्स हार्नेस बेल। पुणी साउंडटा भितर जो घोड़ा तार घंटा बजाऊँगी मेकिंग ए क्लीयर शार्प साउंड दैट स्टैंड्स आउट अगेंस्ट द क्वाइट एनवायरनमेंट। तेणु ये साइलेंस टाक जो क्वाइट एनवायरनमेंट शांत परिवेश को किए ब्रेक कर दूची? बेल्स को, घोड़ार बेल्स को। किंतु शांत साउंड कहार अच्छे बोली पढ़ा परीक्षा आम कौन लिखा ना जेंटल स्वीप ऑफ द विंड, विंडर स्वीप आमर जो साउंड स्वीप साउंड सुसु शब्द एवं आउ कार साउंड ना स्लाइड फॉल ऑफ स्नो, फ्लोर जो स्लाइड फॉल अच्छी। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 32 द सेटिंग ऑफ द पोएम इज। पोएम सेटिंगटा कौटी सिटी रे ना स्नोई वुड्स रे ना डेजर्ट रे ना विलेज मार्केट रे? ताले ये जो सेटिंगटा होती ये कवितार सेटिंगटा कौटी स्नोई वुड्स, गोटे स्नोई वुड्स रे बरफाच्छन्न जंगल। क्वेश्चन नंबर 33 व्हाट इज द स्पीकर रिफरिंग टू व्हेन ही मेंशन्स प्रॉमिसेस टू कीप? व्हाट इज द स्पीकर रिफरिंग टू व्हेन ही मेंशन्स प्रॉमिसेस टू कीप? प्रॉमिसेस टू कीप टाको कौन माने एटा कौन रिफर करुच्ची? पर्सनल कमिटमेंट्स, स्लीप, हॉर्स नीड्स, फार्म वर्क। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम मानकर पड़े। कौन ये प्रॉमिसेस कौन रिफर करुच्ची ना ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, पर्सनल कमिटमेंट जोटा कवि कर ना मत जीवार अच्छी, मोर पर्सनल कमिटमेंट अच्छे, मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी, मोर ड्यूटीज को मत कंटिन्यू करार अच्छी, ड्यूटी को मत माने मोर ड्यूटी को मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी को मत कौन करार अच्छी कंप्लीट करार अच्छी, फिनिश करार अच्छी। क्वेश्चन नंबर 34 द जर्नी थ्रू द वुड्स इज सजेस्टिव ऑफ ए जर्नी थ्रू डेथ इटसेल्फ। वुड्स थ्रू जो जर्नीटा सजेस्ट कौन करुच्ची? जर्नी थ्रू डेथ इटसेल्फ, जर्नी थ्रू लाइफ इटसेल्फ, जीवन यात्रा। ये माने जो कवितार जो कहुई तार लिटरारी मीनिंग कौन एक्चुअली जीवन यात्रा कथा कहुई। ये जंगल में किसी बाट जीवार यात्रा कथा कहुई ना, ये केवल फिजिकल डिस्टेंस कथा कहू ना, नॉट ओनली रिफर्स द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ द ट्रिप बट ऑल्सो द लॉन्ग लाइफ एहेड ऑफ हिम, जीवन यात्रा कथा कहुई। व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज मोस्टली यूज इन द पोएम? ये कविता जब एमती क्वेश्चन आसे कौन आम टिक करवा? मेटाफर, सिमिली, इलिट्रेशन, हाइपरबोल कौन हम? ये कवितार बहुत मान जोटा कि मोस्टली यूज होती कवितार जो लिटरेरी डिवाइस कौन हम? इलिट्रेशन। कौन हम? इलिट्रेशन। अच्छा पिला माने इलिट्रेशन माने कौन ना इलिट्रेशन हूँ लिटरेरी डिवाइस जोटा कि कवितार यूज होती माने से लिटरेरी डिवाइसटा कौन ना इलिट्रेशन हूँ रिपिटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड। जिते बार बार इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड रिपिटेशन हुए क्लोज और कंजिक्यूटिव वर्ड्स को लेकिन आम इलिट्रेशन बोली कहू। जमी आम ये देखिपर रॉबर्ट फ्रॉस्ट एमती यूज कर कवितार वाच हिज वुड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स वाच हिज वुड्स, साउंड ऑफ द साउंड्स द स्वीप एवं आउ कौन यूज होती हिज हाउस एच एच एस एस डब्ल्यू डब्ल्यू ये जो यूज होती डब्ल्यू एस एच ये सब जिन कंट्रीब्यूटिंग टू द सॉफ्ट सुथिंग मूड ऑफ द पोएम। तेना यहाँ को कौन कहुए? इलिट्रेशन। बुझे रिपिटेशन ऑफ कौन आम ये शिखिलु बर्तमान इलिट्रेशन ताले यूज होती कविताटा को म्यूजिकालिटी करने माने आमर राइमिंग इफेक्ट देवाई। तेणु से हूँ इलिट्रेशन, रिपिटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड। क्वेश्चन नंबर 36 द फ्रेज वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप एक्सप्रेसेस। ये जो फ्रेजटा जो अच्छी कवितार वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप। तेणु ये जो लाइनटा अच्छी यार माने कौन? ये फ्रेजर माने कौन? फियर ऑफ वुड्स, ब्यूटी एंड मिस्ट्री, डेंजर इनसाइड द वुड्स, सैडनेस। ये कौन कहूँ ना ब्यूटी एंड मिस्ट्री, सुंदरता एवं एटा केते मिस्ट्रियस। द वुड्स फैसिनेट द पोएट विथ चार्म एंड डेप्थ। तार चार्मिंग रे तार डेप्थनेस रे से कौन कर कवि को पूरा संपूर्ण भाव में हाइप्नोटाइज कर दूँ, से कवि को पूरा खुशी कर दूँ, एनचांट कर दूँ, एनचांटिंग कर दूँ। तेणु यहाँ कौन? ब्यूटी एंड मिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 37 व्हाट काइंड ऑफ साउंड इज द स्वीप ऑफ इजी विंड? कौन टाइप साउंड? लाउड, सॉफ्ट एंड सुथिंग, हारस, अब्रप्ट। कौन हम? सॉफ्ट एंड सुथिंग। सब बड़े कामनेस कथा कहुई, क्वाइट कथा कहुई, पीसफुल कथा कहुई। द इजी विंड क्रिएट्स अ जेंटल साउंड, सुंदर शब्द, भद्र, जेंटल, सुथिंग साउंड। व्हाट डज द वर्ड क्वीरी मीन?
जो कवितार वर्डटा क्वीर वर्ड यूज कराई माय लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर ये जो लाइन रे क्वीर माने कौन क्वीर ना क्वीर मान होची स्ट्रेंज तो सरप्राइज जाउची द वर्ड क्वीर मीन्स कौन ऑर्डर अनयूजुअल तो अनयूजुअल फील होची ऑड फील होची कौन एमती का विदाउट फार्म हाउस कि फार्म हाउस नहीं कहीं मत से करें बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक गोटे बढ़िया क्वेश्चन मुझे देना बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक जब कौन सी छेड़ा कले बोले पचरा जाए कौन हम बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक और वुड्स मझे क्वेश्चन नंबर 39 व्हाई इज द पोएट अट्रैक्टेड टू द वुड्स कवि कहीं वुड्स प्रति अट्रैक्टेड होती फॉर शेल्टर फॉर द ब्यूटी एंड पीस फॉर फूड फॉर सेफ्टी कौन हम फॉर शेल्टर फॉर द ब्यूटी एंड पीस फॉर द ब्यूटी एंड पीस शांति पाई कूलनेस पाई कामनेस पाई क्वाइट पाई एवं ब्यूटी पाई सौंदर्य पाई क्वेश्चन नंबर 40 द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग वाज पब्लिश्ड इन +2 पिला फर्स्ट पिला जदि इंपोर्टाट नुहे कि कविता बहुत कम्पिटेटिव पिला बहुत इंपोर्टाट से पड़े जो पब्लिकेशन ईयर तेणु से लास्ट क्वेश्चन देती कौन तार पब्लिकेशन ईयर मन रखिए पे कविता केवे पब्लिश होता 1923 रे 1923 रे द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखाई जो कविता पब्लिश होता 1923 रे इन हिज पोएट्री कलेक्शन न्यू हेम्स्फेयर एटा भी कम्पिटेटिव पिला पड़े पीजीटी पिला न्यू हेम्स्फेयर रे पब्लिश होता तो ये थिला हमर स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग रो मोस्ट 40 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज भल भाव एनालिसिस कराई आउ थे भल भाव बुझाई चेष्टा कर ये भाव में प्रत्येक पोएम एमसीक्यू और प्रोज एमसीक्यू को सुंदर भाव डिटेल एनालिसिस करवा।